कर इरफान साहब आयरा और खावर की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। जब आयरा को पता चलता है तो वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इरफान साहब खावर से कहते हैं कि कल तुम्हारा और आयरा का निकाह होगा। ये सुनकर खावर बहुत खुश होकर अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ जब कामयार को फरीहा और खावर की पूरी प्लानिंग का पता चलता है तो वो गुस्से में फरीहा के घर जाता है, उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। तभी फरीहा बताती है कि कल आयरा की शादी खावर से है। ये सुनकर कामयार के होश उड़ जाते हैं। वो आयरा को फोन करता है लेकिन आयरा कॉल काट देती है। तब कामयार खावर और फरीहा की सारी साजिश के सबूत इकट्ठा कर लेता है। ये बात खावर को पता चल जाती है और वो तुरंत एक ट्रक ड्राइवर को कॉल करके कहता है कि जब कल कामयार आयरा के घर आ रहा हो तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देना। अगले दिन खावर अपनी फैमिली के साथ आयरा के घर पहुंच जाता है। फलक आयरा को तैयार कर रही होती है। इरफान साहब आयरा को बुलाने आते हैं तो आयरा कहती है कि वो खावर से शादी नहीं करना चाहती। इस पर इरफान साहब कहते हैं कि अगर तुमने खावर से शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। मजबूरी में आयरा खावर के साथ स्टेज पर जाकर बैठ जाती है और इरफान साहब मौलवी साहब को लेकर आ जाते हैं। उधर कामयार खावर की साजिश के सबूत लेकर आयरा के घर की तरफ आ रहा होता है कि तभी खावर का ट्रक ड्राइवर उसकी कार को टक्कर मार देता है। कामयार की गाड़ी पलट जाती है और वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर जाता है। वहीं पुलिस पहुंच जाती है और कामयार को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज देती। ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेती है। पुलिस उससे पूछती है कि कामयार को मारने के लिए किसने कहा था। ट्रक ड्राइवर बताता है कि खावर ने कहा था और वो अभी इरफान साहब के घर है। पुलिस ट्रक ड्राइवर को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाती है। सामने मौलवी साहब खावर से पूछते हैं कि क्या उसे आयरा से निकाह कबूल है। खावर कहता है कि उसे कबूल है। फिर मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं कि क्या उसे खावर से निकाह कबूल है। तभी एक पुलिस वाला जोर से कहता है कि आयरा, तुम खावर से शादी मत करो। सब हैरान हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर बताता है कि खावर ने कामयार का ट्रक से एक्सीडेंट करवाया है और वो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये सुनते ही इरफान साहब दिल पकड़ लेते हैं। आयरा तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और पुलिस वाला इरफान साहब को एम्बुलेंस में बैठा देता है। खाबर मौके का फायदा उठाकर घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है और पुलिस उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ आयरा इरफान साहब को अस्पताल ले आती है जहां वही लड़की भर्ती होती है जिसके साथ कामयार की वीडियो वायरल हुई थी। डॉक्टर इरफान साहब को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। तभी एक नर्स आकर आयरा से कहती है कि वो लड़की जो कोमा में थी उसे होश आ गया है और वो कामयार के बारे में कुछ बताना चाहती है। आयरा उसके पास जाती है तो वो बताती है कि फरीहा और खावर ने उसे पैसे दिए थे कि वो कामयार के साथ वीडियो बनाए। ये सुनकर आयरा के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत पछताती है कि उसने कामयार के साथ कितना गलत किया। तभी आयरा को पुलिस की कॉल आती है कि खावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयरा इरफान साहब के कमरे में जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि अब इरफान साहब खतरे से बाहर है। आयरा उन्हें खावर और फरीहा की सारी साजिश बता देती है और फिर तुरंत कामयार के अस्पताल पहुंचती है। कामयार जख्मी हालत में अपने कमरे में आयरा का नाम पुकार रहा होता है। आयरा हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। कामयार बताता है कि उनकी शादी तुड़वाने में खावर और फरीहा का हाथ। आयरा उसे बताती है कि खावर अब जेल में है। ये सुनकर कामयार बहुत खुश हो जाता है। उसी वक्त इरफान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। कामयार से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। कामयार कहता है कि वो आयरा से सच्ची मोहब्बत करता है और अब भी करता है। आयरा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि कामयार को घर ले जाया जा सकता है। इरफान साहब आयरा और कामयार को लेकर सोहेल साहब के घर पहुंचते हैं। कामयार की अम्मी उसे जख्मी देखकर परेशान हो जाती है। इरफान साहब सोहेल साहब से कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम खुद आयरा के लिए कामयार का हाथ मांगने आए हैं। सोहेल साहब फिर से उनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इसी बीच कामयार को खबर मिलती है कि फरीहा का एक्सीडेंट हो गया है और वो पागल हो चुकी है।